आईटीआई संस्थानों को ब्रांड की तरह विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में की घोषणा। प्रदेश में खुलेंगे 4 नए आईटीआई। राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध होगी नई प्रौद्योगिकी और नए उपकरण। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया खुलासा। कौशल विकास योजना से बालोद जिले की दिव्यांग महिलाएं खुद को बना रही हैं आत्मनिर्भर। और हिंदी के प्रख्यात कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी पर राजनांदगांव में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। देश में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर खोले जाएंगे। साथ ही इन आईटीआई संस्थानों को एक ब्रांड की तरह विकसित किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ हुई बैठक में की। राज्य सरकार के कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जशपुर जिले के मनोरा और दुलदुला तथा सरगुजा जिले के बतौली और नारायणपुर जिले के ओरछा में जल्द ही नए आईटीआई खोले जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में संचालित 172 सरकारी और 101 निजी आईटीआई संस्थानों के संचालन पर संतोष जाहिर किया। श्री रूडी ने कहा कि आईटीआई संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित आजीविका महाविद्यालयों को देश भर के लिए एक मिसाल बताया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 27 जिलों में आजीविका महाविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं ताकि सभी क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास योजना का लाभ दिया जा सके। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से दी गई प्रस्तुतिकरण में यह बताया गया कि प्रदेश में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए 2500 से अधिक संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रूडी ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ का भी दौरा किया। श्री रूडी वहां आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए इन संस्थानों में नई प्रौद्योगिकी और नए अनुसंधान उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह जानकारी प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने दूरदर्शन समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रमुख विषयों में शोध और अनुसंधान के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। साथ ही इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को नवीनतम उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बार नई नई टेक्निक्स आती है तो हम अपने बच्चों को जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे लोगों को परिचय कराया। वैसे प्रयोगशालाओं का और उनके वर्कशॉप में वैसे ऑपरेटर्स और वैसे सामान दें और उसके लिए हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी काफी मदद मिलती है TLPQ के तहत। तो उस हिसाब से हमारी कोशिश है कि नए नए चीज हों। IIT जैसे खुले, हम चाहते हैं माइनिंग का भी सेक्टर खुले। श्री पांडे ने यह भी कहा कि राज्य में ITI और IIIT जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के शुरू होने से यहां तकनीकी शिक्षा को काफी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की कौशल विकास योजना से इन दिनों बालोद जिले की दिव्यांग महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। कौशल विकास योजना के तहत बालोद जिले के मालगांव में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में दिव्यांग महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई सहित विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जिले के पूर्व कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने बताया कि इन प्रशिक्षण केंद्रों से दिव्यांग महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद मिल रही है। के आधार पर मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना है और केंद्र सरकार की जो कौशल विकास योजना है उसके तहत उनके लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और डोना पत्तल और जो भी वहाँ उनकी मांग रही
उस तरह के केंद्र को अभी हमने स्वीकृति प्रदान की है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में आने वाली दिव्यांग महिलाओं ने भी रोजगार संबंधी प्रशिक्षण मिलने पर खुशी जताई है। मैं यहाँ पर सिलाई सीखने के लिए आई हूँ। अच्छी तरह सिलाई सीख सकूँ, अपने पैर पर खड़ा हो सकूँ, कि दूसरे पर आश्रित न रहूँ, खुद आत्मनिर्भर होकर अपना काम स्वयं करना चाहती हूँ। 1 महीने हो गए हैं सिलाई करने के लिए, जो ब्लाउज सूट जो दूसरों की सहारा से जीने के बदले अपने ही बल से जीना चाहती हूँ, कि सिलाई करके अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। बताया गया है कि प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को रोजगार दिलाने में भी सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। आलोक, अरे सोहन यार, मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। वस्तु और सेवा कर जीएसटी आगामी 1 जुलाई से लागू हो रहा है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल वाले करीब 81% सामानों पर जीएसटी की दर 18% से कम रखी है, ताकि आम आदमी के घर का बजट प्रभावित न हो पाए। आगामी 30 जून की मध्यरात्रि से वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू किए जाने के मद्देनजर संसद के सेंट्रल हॉल में रात 11 बजे से विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की साइट पर इसे वेबकास्ट किया जाएगा। साथ ही लोगों की जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर इसका लाइव ट्वीट भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की तरफ से आज नामांकन का चौथा सेट जमा किया। गौरतलब है कि श्री कोविंद 3 सेट में अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके हैं। उधर विपक्ष की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन पत्र जमा किए। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने पहलगाम में तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को जगह जगह तैनात किया गया है। करीब 200 किलोमीटर की इस यात्रा के मार्ग पर लगभग 40,000 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। राजनांदगांव जिले की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिविर लगाया गया है। शिविर को संबोधित करते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा आम बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इस सत्र से 5 नए सरकारी कॉलेज शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। ये कॉलेज रायपुर जिले के बिरगांव और खरोरा के अलावा रायगढ़ जिले के सरिया और दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण और जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में शुरू किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान खरीदने के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण RDA द्वारा विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। RDA के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बैठक में यह घोषणा की। आयकर विभाग के अधिकारियों ने आज सुबह 2 तेंदुपत्ता व्यापारियों के रायपुर और राजनांदगांव स्थित ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों व्यापारियों के खिलाफ आयकर विभाग को कर चोरी की शिकायतें मिली थी। अंतिम समाचार मिलने तक छापे की कार्रवाई जारी थी। जांजगीर चांपा जिले में अनेक राइस मिल संचालकों ने धान उठाव के बाद भी अभी तक कस्टम मिलिंग का चावल खाद्य विभाग के गोदाम में जमा नहीं किया है। जिले में 167 राइस मिलरों को 31 मई तक करीब 45 लाख क्विंटल चावल जमा करना था, लेकिन 8 मिल संचालकों द्वारा अभी तक लगभग 6 लाख क्विंटल चावल जमा नहीं किया गया है। अब कुछ खबरें विस्तार से। हिंदी के प्रख्यात कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी पर उनकी कर्मस्थली राजनांदगांव में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों ने मुक्तिबोध के रचना संसार पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा कि मुक्तिबोध छायावाद के बाद आधुनिक काल के सबसे चर्चित कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध हिंदी के एक बहुत बड़े कवि थे और वैसे तो उनका संबंध कई स्थानों से रहा है, जैसे उज्जैन, नागपुर, लेकिन यहाँ अंतिम दिनों में उन्होंने अध्यापन किया है और हिंदी के उन कवियों में मुक्तिबोध हैं जिन्हें नई पीढ़ी बेहद चाहती है और एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि छायावाद के कवियों के बाद जो एक नया दौर शुरू हुआ उसमें अज्ञेय और मुक्तिबोध बहुत ही प्रतिष्ठित कवि के रूप में उभरे। वहीं गोष्ठी में आमंत्रित एक अन्य साहित्यकार प्रफुल्ल शिलेदार ने कहा कि जिस हिंदी को आज बाजार की भाषा में तब्दील किया जा रहा है, मुक्तिबोध ने उसी हिंदी की शुद्धता को बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हिंदी को बढ़ाना पड़ रहा इसलिए इसका मूल कारण यह है कि अभी समय ऐसा आ गया है कि ये पूरा वैश्वीकरण, बाजारीकरण के ज़माने में भाषा जो है, भाषा भी एक वस्तु हो गई है। भाषा का जो उपयोग है वो व्यापार के लिए किया जा रहा है, न कि अपनी किसी अभिव्यक्ति के लिए पूरे माध्यमों के मार्फत भी। अब ज़रूरी यह है कि हमारी मनुष्यता बचाने के लिए, हमारी संस्कृति बचाने के लिए, हमारी जो विरासत है, हमारी जो सभ्यता बचाने के लिए भाषा को मजबूत करना ज़रूरी है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, हर भाषा बचनी चाहिए और अपने मूल रूप में कि वो इंसान की भाषा के रूप में बचनी चाहिए। ये आज के समय की ज़रूरत है। इस संगोष्ठी में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने भी अपने विचार रखे। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की वजह से आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने के समाचार मिले हैं। आज जशपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, कुनकुरी और दुर्ग, राजनांदगांव सहित बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर 3 से 7 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात धीरे धीरे प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ITI संस्थानों को ब्रांड की तरह विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में की घोषणा। प्रदेश में खुलेंगे 4 नए ITI। राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध होगी नई प्रौद्योगिकी और नए उपकरण। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया खुलासा। कौशल विकास योजना से बालोद जिले की दिव्यांग महिलाएं खुद को बना रही हैं आत्मनिर्भर। और हिंदी के प्रख्यात कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी पर राजनांदगांव में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।